हमने काफी सुना है द वर्ल्ड्स ओनली सेशन जज हु वाज बीइंग हैंग्ड। हाँ केस के रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? हाँ, ये असम के सेशन जज थे। तो ये अपने रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले ही इनका ट्रांसफ़र हो गया नई जगह पे, और नई जगह में आ गए तो अक्सर सेशन जजेस वगैरह के लिए जो रेजिडेंसेज होती हैं फिक्स्ड होती हैं कि भाई जो सेशन जज जाएगा वो वहाँ के रहेगा। फैमिली उनके साथ में नहीं आई थी क्योंकि बड़ी बच्चियाँ बड़ी थी, 2 बच्चियाँ थी उनकी, और वो पढ़ रही थी गुवाहाटी में, तो इसलिए वाइफ उनके साथ ही थी और ये अकेले ही वहाँ आ गए क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही उनका रिटायरमेंट भी था वहाँ पे। हर आदमी का जब कोई घर में आता है तो थोड़े बहुत चेंज करवाता है अपने मर्जी से। तो इनके भी फ्रंट गार्डन था, बैक गार्डन था, तो बैक गार्डन में थोड़ा बहुत अपना ही पेड़ यहाँ लगा दो, ये वो कर दो, सारा माली वाली को अपना बिजी रखते थे, तो वो उसमें कर रहे थे। एक दिन उनकी वाइफ और बेटी, एक बेटी जो है वो दोनों वहाँ पे आई उनके पास में। जब आई तो इसने गार्डनर को कहा कि ऐसा करो, फला पेड़ है, इसको तुम एक पोस्ट बनी हुई थी, यानी कि जो बल्ब लगता है, तो बोले इसको उखाड़ दो। अब उसकी रूट काफी नीचे होती है, पोस्ट जब लैम्प पोस्ट जो होता है तो काफी गहरा होता है, तो वो लसा बहुत गहरा, तो कोई बात नहीं, इसको उखाड़ दो, मुझे पसंद नहीं है और ये लाइट मेरे टॉयलेट के अंदर आती है सीधी। तो उन्होंने वो उसको उखाड़ दिया, तो बहुत बड़ा खड्डा एक क्रिएट हो गया। ठीक है, वो खाली पड़ा था, उसी बीच में उनकी बेटी और वाइफ आ गई, और सेकंड थर्ड डे उनकी वाइफ और बेटी दिखी नहीं घर में, और जो वो खड्डा था वो आधा बुरा हुआ था। तो वो नौकर आया तो उसको कहा भी तो आधा बुरा है, मैंने बुर दिया है मैंने, तुम इसको पूरा बुर के फला पेड़ लगा दो। हो गई बात। बोले उसने को मैडम कहाँ गई? तो बोले वो खोखरा जार चली गई हैं, अपने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ चली गई हैं बिटिया को लेकर के। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन, थोड़े दिनों बाद में उसकी दूसरी बेटी भी आ गई। दूसरी बेटी आ गई तो 1-2 दिन रही, तो एक और पेड़, पुराना पेड़ लगा हुआ था, तो उसने कहा कि इस पुराने पेड़ को उखाड़ दो और खड्डा कर दो थोड़ा गहरा, मैं खाद डाल के फिर उसमें नया पेड़ लगाऊंगा। तो ये तरीका भी होता है कि आप खड्डा खोदते हो, जितना पेड़ लगाते हो उससे डबल खड्डा खोदा जाता है, नीचे आधा उसको खाद से भर दिया जाता है, फिर मिट्टी डाल के फिर पेड़ लगा करके फिर आप उस मिट्टी से बूरते हैं। ये एक नॉर्मल सिस्टम है। तो वो बड़ा सा खड्डा करवा दिया। दूसरे दिन वो भी गायब हो गई। तो बोले वो कहाँ गई? बोले वो आसाम वापिस चले गए। वो अपने मौसा के पास रहती थी, तो बोले वो अपने मौसा के पास वापिस चले गए। ठीक है, 4 लोगों को मारा उसने। एक बेटी उसकी और थी, वो भी इसी तरह से, वो दोनों साथ में आई थी, सॉरी एक्चुअली एक नहीं आई थी, 2 बेटियां आई थी, तो दोनों बेटियां भी गायब हो गई। बड़े वाली सबसे माँ बेटी के साथ आई थी, माँ बेटी भी गायब हो गई। छोटी 2 बेटियां आई, वो भी गायब हो गई, मतलब वो वहाँ पे रही। उसने पूछा कहाँ की, तो बोले वो वापिस, तो कोई डाउट करने का सवाल नहीं है। अब क्या हुआ कि जहाँ रहती थी उनके मौसा के पास में, उनके पास पहुंची नहीं, तो वो परेशान हो गया कि कहाँ चली गई। उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने बता दिया ऐसे ही वो अपने वहाँ चली गई हैं, वहाँ चले गए, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। मेन टाइम में वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद में वो अपना घर ऐसे ही छोड़ करके और सिलीगुड़ी आ गए, और एक होटल में आके ठहर गए। अब किसी को पता नहीं वो कहाँ गए। तो सिलीगुड़ी में कोई उनके वो साधु साहब जो थे, उनके जान पहचान का था, उसने ऐसे ही उनको बताया कि जज साहब आजकल यहाँ रह रहे हैं फला होटल में। तो वो आए वहाँ पे, पूछा उनको वो कहाँ गए? बोले वो ऐसे बॉम्बे गए, इधर गए, मतलब ऐसा। उसको कुछ शक हो गया भी ऐसे कैसे, तो उसने पुलिस में खबर लगा दी। फिर इनकी फैमिली जो है पूरी गायब है। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वहाँ गिर गए, चोट लग गई, तो वहीं हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया, फ्रैक्चर कुछ हो गया उनको। और वहीं फिर कुछ जब थोड़ा उन्होंने किया तो उसने सब बता दिया कि सब ऐसे ऐसे मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार के और वहाँ पे ऐसे कर दिया। और मेरा हेल्पर जो था वो उसने गलती कर दी, ये बता के गलती गलत था ये, जब हेल्पर नहीं था उसको बेचारे को पता नहीं था, या पुलिस ने नहीं भी होगा तो बना दिया उसको, जो उसका बेचारा गार्डनर था। फिर उस पर ट्रायल हुई, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, अपने डेथ सेंटेंस हो गया उनको, एंड ही वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट, पर उसको कहीं रिलीफ नहीं मिला, और फाइनली उनको हैंग कर दिया गया। सो हियर इज द ओनली वन सेशन जज जिसको खुद को राइट होता है फांसी देने का। ही वाज बीइंग हैंग्ड। मतलब कुछ ऐसा था उनका केस कि उन्होंने अपनी सारी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को मार दिया, या कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल मारा था उन्होंने। सब रिकवरी होगी ना, वो खड्डे खोदे सबकी। साइकेट्रिक प्रॉब्लम था कुछ ऐसा? एक्चुअली साइकेट्रिक उनका एग्जामिनेशन करवाया गया था, तो सब साइकेट्रिस्ट ने कहा नॉर्मल है, लेकिन मेरा ऐसा अपना ख्याल है, इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट भी लिखा। लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करने लगे कि फैमिली में कैसे मार सकता है। कैसे मार सकता है? देखिए, इसमें बिना साइकेट्रिक डिसऑर्डर के
कोई अपनी फैमिली को नहीं मार सकता। प्रॉब्ली देयर इज ओनली वन कंडीशन जहाँ पे फैमिली को मार सकता है आदमी बिना किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के, दैट मे बी ए केस ऑफ इनफिडेलिटी। उसके बच्चे ही नहीं हो, फैमिली नहीं हो, तो उस एज में जाके उसको लगे कि ये फैमिली रखने का मुझे मतलब क्या है, तो ही मे किल। पर ऐसा कुछ उसमें नहीं था। सो ओनली थिंग गोज इन माइंड इज दैट ही वाज साइकेट्रिकली अपसेट। बीमार तो कोई भी हो सकता है, जुकाम किसी को लग सकता है, सिजोफ्रेनिया किसी को हो सकता है। सो मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अब उसमें एक तो सबसे बड़ी होती है पैरानॉइड में होता है शक, कि बेशक उसके दिमाग में बैठ गया फिर निकलता नहीं है। तो या तो उसको ये शक हो गया कि ये फैमिली मेरी है ही नहीं, मैं इसको क्यों रखूँ, ये अपने वहाँ जीजा के साथ में रहती है, ये तो उसी के बच्चे हैं, कुछ ऐसा उसके दिमाग में हो गया। सेकेंडली होता है, कारण तो कई दिए हुए हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि खाली हमारे यहाँ ऐसे केस होते हैं, बहुत होते हैं केसेस, और यूरोप में तो बहुत केसेस रिपोर्टेड हैं। 901 केस की सीरीज निकाली हुई है लोगों ने। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से कारण होते हैं। कई बार आदमी, अगेन दैट्स अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कि आदमी कहता है कि सब मेरी फैमिली तो ये इतना परफॉर्मेंस करनी चाहिए, बड़ा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, छोटे वाला बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, तीसरा वाला बेटा वो वकील बनना ही चाहिए, या ऐसी नौकरी गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना ही चाहिए, अगर नहीं बने तो बेकार है। ये दिमाग में फिक्स हो गया। अब वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए तो वो कहता है कि ये सब बेकार है, मारो इनको, मेरे लिए कोई मतलब के नहीं है। तो अगेन दैट्स ए मेंटल सिकनेस। तो इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ, या फाइनेंशियल किसी का ऑब्जेक्टिव होता है, मेरा बेटा फैमिली इतना कमाएगी, इतना होगा, ये होगा, वो होगा, नाउ दोज एक्सपेक्टेशन नॉट फुलफिल्ड। कई बार उनको अपने खुद के फाइनेंशियल फेलियर के कारण होता है, लायबिलिटी ऑफ फैमिली, मेरे अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो वो उनको मार देता है टू अवॉइड दैट। उसकी कल्पना में जो भूखापन घूम रहा है, अरे भगवान तो भगवान है, वो तो किसी को, जिसको पैसे वाले को भूखा मार देगा, लेकिन नहीं, वो सोचता है कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी सैलरी तो, मेरी पेंशन तो इतनी थोड़ी बनेगी, मेरे पास अपना घर भी नहीं है, उसके वजह से अपना घर भी नहीं था, तो घर भी नहीं है तो मैं घर कहाँ से बनाऊंगा, इनको रखूंगा कहाँ पे, बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, शादियाँ कहाँ से करूंगा। साइकोलॉजिकली घबरा के ऑलरेडी हिज सिक माइंड इट डिसाइड्स कि इस लायबिलिटी को खत्म ही कर दो। तो वो उनको मतलब ऐसे करके, बट ऑल दोज आर द मेंटल फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ मेंटल सिकनेस। हर साइकेट्रिक जो डिस्टर्बेंस है जरूर नहीं है कि वो आपका डिटेक्टिव हो जाए, पर्टिकुलरली विद द इंटेलेक्चुअल मैन, बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटेलेक्ट, जब तक इंटैक्ट रहते हैं उनके, दे आर एबल टू कंसील द साइकेट्रिक सिम्टम्स। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको, उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट वो जानते हैं, पर साथ में उनको ये भी पता है कि ये डिस्क्लोज होते हैं, आई विल फॉल फ्रॉम ग्रेस, है ना। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि बाकी लोग वायलेंट हो जाए, वो या दूसरे लोग को अफेक्ट कर रहा है, जो दूसरे लोग पकड़ के ला रहे हैं, भाई ये लो, सो दिस पीपल गो ऑन। वेरी शॉकिंग केस, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहला, आई थिंक ये केस, हाँ, जज का पहला है, सेशन जज का, सेशन जज हु ऑथराइज्ड टू अवार्ड डेथ सेंटेंस, खुद डेथ सेंटेंस उसको अवार्ड हो रहा है और हैंग किया जा रहा है।